आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पता है, इंटरनेशनल ट्रेड की दुनिया में एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिलती है। अक्सर बड़े और बेहद मेहनती एक्सपोर्टर्स भी लगातार कम प्रॉफिट मार्जिन से परेशान रहते हैं या कभी-कभी तो फेल भी हो जाते हैं। और इसकी वजह उनका प्रोडक्ट या उसकी क्वालिटी नहीं होती। होता क्या है ना, बिजनेस में लोग नई मार्केट्स ढूंढने और लॉजिस्टिक्स की भागदौड़ में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वो गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट स्कीम्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। ये स्कीम्स स्पेशली आपका मुनाफा बढ़ाने के लिए ही बनाई गई हैं। तो आज का ये विश्लेषण उन्हीं छुपी हुई और बेहद जरूरी अपॉर्चुनिटीज को उजागर करने के बारे में है। ओके, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो 3 से 5% का नंबर है ना, ये कोई हवा में तीर नहीं है। ये वो सीधा गारंटीड प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज है जो लगभग हर उस एक्सपोर्टर को मिल सकता है जो इन इंसेंटिव्स को सही वक्त पर क्लेम करता है। जरा सोचिए, बिना कोई नया कस्टमर लाए, बिना अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाए, सिर्फ अपना हक का पैसा वापस लेने से प्रॉफिट मार्जिन में 3 से 5% का सीधा उछाल। किसी भी एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए यह सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो आज हम पूरे एक्सपोर्टर वैल्यू चेन को 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये ब्यूरोक्रेटिक से लगने वाले नाम जैसे मिसिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिफंडिंग प्रोडक्शन टैक्सेस, रिक्लेमिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, चीपर एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग और सब्सिडाइज्ड ग्लोबल मार्केटिंग असल में आपके बिजनेस की डे टू डे लाइफ से सीधे जुड़े हुए हैं। ये एक स्मार्टर एक्सपोर्ट एम्पायर बनाने का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मिसिंग प्रॉफिट मार्जिन के कॉन्सेप्ट से। यहां सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। इन इंसेंटिव्स को क्लेम करना सरकार से कोई भीख मांगना या कोई फेवर लेना बिल्कुल नहीं है। ये आपका हक का पैसा है। ये वो फंड्स हैं जो पहले टैक्स के रूप में पे किए गए थे और अब वापस सीधे बैंक अकाउंट में आते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेने से पूरा एक्सपोर्ट बिजनेस एकदम स्मार्ट बन जाता है। जो पैसा हम टैक्सेस में देकर लॉस मान लेते हैं ना, वही पैसा अब लौटकर सीधा कैपिटल बन जाता है। अब बढ़ते हैं प्रोडक्शन फेज की तरफ, जो सरकार की तरफ से मिलने वाले सपोर्ट का पहला बड़ा पिलर है। और यहां एंट्री होती है रो डीटीपी की, यानी रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। होता क्या है, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो स्पाइसेस हों या टेक्सटाइल्स, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कई तरह के टैक्सेस लगते हैं। ट्रांसपोर्ट पर टैक्स, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी पर, जनरेटर के फ्यूल पर, राइट। सरकार इस स्कीम के जरिए उन्हीं सभी टैक्सेस को वापस रिफंड करती है और ये पैसा सीधे बिजनेस के ई लेजर में क्रेडिट होता है। इस बैलेंस को आप बाद में अपनी कस्टम्स ड्यूटी चुकाने के लिए यूज कर सकते हैं या मार्केट में दूसरे ट्रेडर्स को बेच भी सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का एक शिपमेंट बाहर भेजा गया है। अगर उस प्रोडक्ट पर सरकार ने रॉड टैप का रेट सिर्फ 1% भी रखा है तो इसका मतलब है कि सीधे 10,000 रुपए आपके ई लेजर में जमा हो गए। ये एकदम सीधा मुनाफा है जो अक्सर लोग फॉर्म फिल ना करने की वजह से छोड़ देते हैं। अब आते हैं साइकिल के अगले स्टेप पर। क्या हो अगर आपको अपना एक्सपोर्ट का माल बनाने के लिए रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना पड़े? ऐसी सिचुएशन में एक जबरदस्त स्कीम काम आती है जिसे कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक या शॉर्ट में डीबीके। अगर आपने एक्सपोर्ट का माल बनाने के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है तो उस इंपोर्ट पर जो भी कस्टम्स ड्यूटी आपने दी थी वो पूरी की पूरी आपको वापस मिल जाती है। ये बॉर्डर पर ब्लॉक हुए आपके अपने ही पैसे को रिकवर करने का एक बेहद आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म है। इसका प्रोसेस बिल्कुल क्लियर और लिनियर है। पहला स्टेप, अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट कीजिए। दूसरा स्टेप, जब फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो तो शिपिंग बिल फाइल करते वक्त अपना क्लेम डाल दीजिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, बैंक से बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी बीआरसी जनरेट करवाइए। और आखिरी स्टेप, सीधे फंड्स रिसीव कीजिए। जैसे ही बीआरसी जनरेट होती है, पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब बात करते हैं हर बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, कैश फ्लो और फाइनेंसिंग। बड़े इंटरनेशनल ऑर्डर्स लेने में पैसे की कमी हमेशा आड़े आती है, पर यहां सरकार सिर्फ टैक्सेस ही रिफंड नहीं करती, बैंक लोन्स पर भी एक तगड़ा डिस्काउंट देती है। इसे कहते हैं इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। प्री शिपमेंट फाइनेंस या किसी भी एक्सपोर्ट लोन के इंटरेस्ट रेट पर सीधा 2 से 3% का डिस्काउंट। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज, जिन एक्सपोर्टर्स के पास कैपिटल की कमी होती है उनके लिए ये स्कीम सच में एक लाइफ सेवर बन जाती है। इसका असर कितना बड़ा होता है, इसको कंपेयर करके देखते हैं।
एक तरफ है आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड बैंक लोन, जहां शायद आपको 9% इंटरेस्ट देना पड़े, लेकिन इस स्कीम के लगते ही वही इंटरेस्ट घटकर 6 या 7% रह जाता है। जब ऑर्डर करोड़ों का हो तो इन 2-3% की कीमत लाखों में होती है। ये जो पैसा बचा ना, ये वापस आपके बिजनेस में ग्रोथ के लिए लगाया जा सकता है। फाइनल स्टेज, माल बन गया, फिनेंस हो गया, अब बारी है अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में दिखाने की। अपने ब्रांड को दुनिया भर में ले जाने के लिए मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव यानी MAI स्कीम काफ़ी यूजफुल है। ये स्कीम इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए एयरफेयर, विदेश के बड़े ट्रेड फेयर्स में स्टॉल लगाने का खर्चा और यहाँ तक कि दुबई के गल्फ फूड जैसे मैसिव इवेंट्स में शामिल होने का एक बड़ा खर्चा सब्सिडाइज करती है। सरकार इफेक्टिवली आपको दुनिया भर में जाकर मार्केटिंग करने के लिए सपोर्ट कर रही है। और सच में बिल्कुल यही कहा जाता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने का इससे सस्ता तरीका कोई नहीं है। एकदम सटीक बात है। एक तरह से देखा जाए तो सरकार खुद एक्सपोर्ट बिजनेस की ग्लोबल मार्केटिंग का बिल फाड़ रही है, ताकि ट्रेडर्स बिना किसी डर के ग्लोबल बाजारों में एंटर कर सकें और विदेशी बायर से डायरेक्ट डील्स क्लोज कर सकें। तो द क्रूशल पॉइंट इज, जब हम इन सारी स्कीम्स को एक साथ रखते हैं तो इनका इम्पैक्ट साफ दिखाई देता है। फाइनेंसिंग को सस्ता करने के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन, प्रोडक्शन टैक्स रिफंड के लिए रोडी टिप, इंपोर्ट ड्यूटी की वापसी के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक और मार्केटिंग के लिए MAI। जब इन चारों पिलर्स को कंबाइन किया जाता है तो एक आम ट्रेडर भी एक हाईली कंपेटिटिव इंटरनेशनल प्लेयर बन जाता है। तो अब विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, Why would any smart business leave rightfully earned profits sitting in government offers? कोई भी समझदार बिजनेस अपने हक का कमाया हुआ पैसा सरकारी खजाने में ऐसे ही क्यों छोड़ेगा? इन इंसेंटिव्स को इग्नोर करना आज और अभी बंद होना चाहिए। सही स्कीम्स को समझना और उन्हें सही वक्त पर क्लेम करना ही एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर की पहचान है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाने के लिए एक नया नज़रिया मिला होगा। इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए।